तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम 2022 में हुआ था उसका जीके के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप लोगों को शायद सभी प्लेलिस्ट में आप लोग जितने भी वीडियो हैं आप लोग देख लिए होंगे। मैंने जिन लोगों ने बोला था एमटीएस का अलग बना दीजिए, उसका भी बन गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आपको एग्जाम जो है 2 मई से स्टार्ट होने वाला है, और जिन लोगों का एग्जाम जिस डेट को है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हो सकता है आप लोगों को आज वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं सुनाई पड़ी, क्योंकि मेरा जो तबियत खराब था इसलिए थोड़ा 2 दिन 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से सॉरी, लेकिन आपसे आपको हो सकता है तो रोज वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा डैश द्वारा लिखा गया है, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा जो है अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स द्वारा किस की विजेता थी? हरनाज संधू थी। मिस यूनिवर्स द्वारा किसकी विजेता कौन थी? हरनाज संधू। निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? आर मुथुकन माल है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? आर मधुकन माल है। निम्नलिखित में से कौन से रेशेदार फसल का उदाहरण है? सन ये हेम्प जो है ये रेशेदार फसल का उदाहरण है। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी किया था? 1611 में शादी किया था। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और उन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत ने जो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी समाप्त किए थे और उन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था। निम्नलिखित में से सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दिया गया था? महात्मा गांधी के छोड़कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दिया गया था। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर कहलाता है जनसंख्या वृद्धि दर। बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर लोक नृत्य और ये त्यौहार वाले जितने भी वीडियो है मैंने ऑलरेडी एमटीएस 2022-23 के जो जीके का प्लेलिस्ट बनाया है उसमें मैंने डाल दिया है। नीचे में आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ये सारे जो टॉपिक मिल जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को मत छोड़िएगा, प्लीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको पूछा ही जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। भारत में सेंट्रल बैंक डैश में बना था? 1935 में सेंट्रल बैंक बना था। 1590 मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थर से किया गया था? लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। समीर भारत की लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा करता है? 25 वर्ष के बाद ही आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में किस प्रकार वर्णित किया गया है? मानसून प्रकार को वर्णित किया गया है। जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे डैश कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में से किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज्यादा पदक जीता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। श्याम बेरी से पीड़ित ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में डैश की कमी है? विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? अशोक ने किया था। महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश में महानदी बेसिन नहीं, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सभी में महानदी बेसिन है। एथलीट फुट डैश के कारण होने वाली बीमारी है? कवक के कारण एथलीट फुट बीमारी होता है। निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में डैश के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू किया है? जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? कालबेलिया जो है राजस्थान से संबंधित है। कथक जो है उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। और भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश इज यूज टू गेट रीड ऑफ इंडिजेशन। माने कि जब पेट में जब गैस बन जाता है उसे कौन सा एसिड लिया जाता है? एंटासिड के लिया जाता है, जिससे उसका एसिड खत्म हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से रबी की फसल है? चना जो है एक रबी की फसल है, जबकि मक्का, धान, मूंगफली जो है ये सभी जो है खरीफ की फसल है। खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था? बांग्लादेश में भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व था। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था जो 1976 में हुआ था। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण क्या कहलाता है? व्यवसायिक संरचना कहलाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का फार्मूला इसमें से कौन सा सही दिया गया है। ग्रॉस वैल्यू एडेड बराबर होता है ग्रॉस डोमेन यानी कि जीडीपी प्लस सब्सिडी, उसमें से टैक्स घटाने के बाद जो है हमें जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाता है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं। रन आउट जो है ये क्रिकेट से संबंधित, जबकि स्कूप, हिट, फ्लिक जो है ये सभी हॉकी से संबंधित है। वेटिंग फॉर ए वीजा इज 20 पेज ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। सम्राट सिटीज और एकेडमिया टूवर्ड्स एंड एक्शन रिसर्च जो सार योजना डैश द्वारा आरंभ किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सार योजना शुरू किया गया था। गुरु बिपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह डैश नृत्य के शिक्षक थे। मणिपुरी के शिक्षक थे गुरु बिपिन सिंह। शोभना नारायण भारतीय किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथक से संबंधित है शोभना नारायण। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था। 10वें जो है संवैधानिक संशोधन में दादर नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद डैश बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला नवाब बना था। ए.आर. रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ए.आर. रहमान को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। डैश इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन अलग करता है। डेक्कन प्लेटू करता है, यानी कि दक्षिण पठार अलग करता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दामोदर मौर्य को 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 को हुआ था और इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक आर देयर, यानी कि इग्नियस रॉक कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित दिया गया है। महापद्म नंद जो है मगध साम्राज्य का था। उसके बाद अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य का था। इसमें से बताना है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। इसमें केवल फर्स्ट सत्य है क्योंकि महापद्म नंद जो है मगध साम्राज्य था, लेकिन जो अजातशत्रु ये मौर्य साम्राज्य ये वंश का नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ ऊपर में साम्राज्य दिया गया था, इस कारण ये फर्स्ट सही हो जाएगा। किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से। अदिति अशोक जो है गोल्फ से संबंधित है। कार्य की एसआई क्या होता है। जूल होता है कार्य की एसआई इकाई। डैश इज ए कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज ओनली द असेक्सुअस और वेजिटेबल्स फेसिस और दीज फंगी आर नोन एज। इसे कौन सा फंगी कहा जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटिस कहा जाता है। गुलबर्गा किला भारतीय किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में गुलबर्गा किला है। रानी रुद्रमा देवी भारतीय किस वंश की थी। काकतीय वंश की थी रानी रुद्रमा देवी। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। मालदीव जो है भारत का पड़ोसी, जबकि ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रूस जो है ये सभी भारत से बहुत दूर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया। मालगुडी डेज जो है आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। और द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा है। अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द शैडो लाइन किसके द्वारा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है। रोपण कृषि का उदाहरण। चाय की खेती जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की कुल संख्या कितना होता है। आवर्त जो होता है 7 होता है और समूह 18 होता है। श्री हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। अमृतसर में स्थित है। निम्नलिखित में से किससे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता था। सुखबीर सिंह को भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता था। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के बीज में मौजूद बीज पत्रों में कोटिलिडन्स की संख्या के आधार पर डैश समूहों में विभाजित किया गया है। 2 समूहों में विभाजित किया गया है। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप ओडीआई किस वर्ष जीता था। 1983 में जीता। दूसरा कब जीता था। 2011 में जीता था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली डैश कहा जाता था। जाप्ती प्रणाली कहा जाता था। भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला जो जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे हुए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने डैश वितरित किए थे। एलईडी बल्ब वितरित किया गया था। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B3 के कारण जो है पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B3 को नियासिन भी कहा जाता है। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं यानी कि रीट जारी करने की शक्ति दिया है। संविधान ने इन याचिका रीट को कितने प्रकार के वर्णित है। 5 प्रकार के रीट होता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा। 30% टैक्स लागू होगा। दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किए जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में दक्कन महोत्सव मनाया जाता है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। 90 मिनट का होता है फुटबॉल मैच की अवधि। और जो है हॉकी का कितना का होता है। 60 मिनट का होता है। मशरूम चट्टानों का निर्माण डैश के कारण होता है। हवा के अपर्दन के कारण मशरूम चट्टान का निर्माण होता है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? नव पाषाण, जिसे नियोलिथिक कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति का निवार अधिनियम को 1978 में हटा दिया गया था, और जो 44वें संविधान में हुआ था। सैयद अहमद खान ने 1875 में डैश में मोहम्मद इंडियन कॉलेज की स्थापना किए थे? अलीगढ़ में किए थे। डैश एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से ओडिशा की लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। छऊ एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो ओडिशा में लोकप्रिय पौराणिक कथाओं का वर्णन करता है। मार्च 2022 में भगवंत मान डैश के मुख्यमंत्री बने हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। तो ये जितने भी टोटल 75 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो है नेक्स्ट शिफ्ट होगा, जो इसमें अब नहीं है, इसका जो है बीच में छूटा हुआ है, उसका भी आज को आपको अगले वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।